ओबीसी के किले में बीजेपी हिट। नगर निगम चुनावों के रुझानों में बीजेपी बहुमत की ओर। एमआईएम और टीआरएस को बड़ा झटका। बीजेपी अभी 90 सीटों पर आगे चल रही है। 35 सीटों पर टीआरएस और 18 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव रोचक हो चला है और बीजेपी के दिग्गजों ने ओबीसी के गढ़ में पूरी ताकत झोंक दी थी। नगर निगम चुनावों को लेकर ओबीसी और बीजेपी में जबरदस्त जुबानी जंग तेज थी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया था। यूपी से योगी आदित्यनाथ ने भी हैदराबाद में जनसभा की थी। बीजेपी ने पहली बार नगर निगम का चुनाव इतनी आक्रामकता के साथ लड़ा है और फडणवीस, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया था। 2016 में हुए नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड पर जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 44 वार्ड जीत लिए थे। रुझानों में बीजेपी की बढ़त पर अमित पात्रा ने ट्वीट भी कर दिया है। माता लक्ष्मी की फोटो ट्वीट करके लिखा, भाग्यनगर। बीजेपी की सीटों के रुझान से खुश है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय नेता। बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि इस बार नगर निगम पर कब्जा बीजेपी का ही होगा। हम वेट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा जीत जीएचएमसी में ऑलरेडी हो चुका है। टीआरएस पार्टी जो चल रहा है वो एमएम के साथ मिलके जो जैसा काम कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करने के लिए लोग डर रहे थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो डर निकाल दिए। आंदोलन में भी लग रहा है कि 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी झारोदा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। नोएडा में भी ट्रैफिक मूवमेंट स्लो है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी झारोदा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बदूसराय बॉर्डर छोटी गाड़ियों और जैसे कार और टू व्हीलर के लिए खोला गया है। कोरोना के प्रदर्शन के चलते एनएच 44 को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। लोगों से एनएच 8 भोपुरा पेरीफेर एक्सप्रेस वे लेन की सलाह दी गई है। पुलिस ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को खाली कर लिया है और पुलिस ने इलाके में मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पंजाब के किसानों के समर्थन में आए हैं। जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ से पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग पर कटीले तार। पलवल की तरफ से सैकड़ों किसानों के आने की सूचना पर दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों और आंदोलनकारी किसानों के बीच मंथन बैठक हुई थी, पर बात बेनतीजा रही। लगभग 8 घंटे चली बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार करते रहे और सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कृषि बिल में संशोधन के संकेत दिए हैं। किसान आंदोलन पर ट्वीट करके मुश्किल में फंसी कंगना रनौत को भेजा गया कानूनी नोटिस। कंगना ने बुजुर्ग दादी को लेकर विवादित ट्वीट किया था। किसान आंदोलन पर फिल्मी कलाकारों की तू मैं तेज हो गई है। ट्विटर पर भिड़े कंगना रनौत और सिंगर दिलजीत दोसांझ। कंगना रनौत के खिलाफ सिंगर दिलजीत दोसांझ ने खोला मोर्चा और दिलजीत ने लिखा कि कंगना को तमीज नहीं है, पंजाबी सिखाएंगे तमीज। कंगना रनौत की बयानबाजी पर मीका सिंह भी हुए नाराज। मीका सिंह बोले, शर्म आती है कंगना रनौत पर। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। 33 सीटों पर हो रही है वोटिंग। जम्मू में ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए वोट डाले पहुंचे वोटर्स। ढोल नगाड़ों संग जमकर नाचे मतदाता। भारी उत्साह और जोश के साथ वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचे। सीमा से कुछ ही दूरी पर बसे गांव के लोगों ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जमकर खुशी मनाई। कहा कि 70 सालों बाद वोट डालने का अधिकार मिला। 28 नवंबर से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को आएंगे नतीजे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव पहला चुनाव है और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। देश में कोरोना की लहर थोड़ी थमी है और 5वें दिन 40,000 से कम मरीज सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 96 लाख के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,000 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 540 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 95,71,000 हो चुके हैं और अब तक 1,39,188 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,16,000 पर पहुंचे। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 6,861 घट गई है और बीते एक दिन में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 30,000 से नीचे आ गई है। दिल्ली में पिछले एक दिन में 3,734 कोरोना के मरीज सामने आए। 82 लोगों की मौत हुई है।
दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 4.96% रह गई है और पिछले एक दिन में 75,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 से घट रहे हैं केस। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर अपने एक्शन की जानकारी दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि वैक्सीन भारत से अब दूर नहीं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा है कि अगले महीने भारत को वैक्सीन मिल जाएगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का यूपी में आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हुआ है। कोवैक्सीन के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भी कानपुर में ट्रायल और दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल होगा। ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स का टेस्ट शुरू हो गया है। गुजरात के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बेटे समेत गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए सगाई में जुटाए थे 6,000 लोग। गुजरात के पूर्व मंत्री कांति गामित के पोती की सगाई थी और सोशल मीडिया पर भीड़ का वीडियो आने पर कांति गामित ने अपनी गलती मानी थी। कोरोना पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वर्चुअली सभी पार्टियों के नेताओं से पीएम से कोरोना वैक्सीन की प्रोग्रेस और वितरण को लेकर बात हो रही है। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका से पहले सरकार सतर्क हुई है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक की सिफारिश की गई है। कर्नाटक सरकार की एक कमेटी ने न्यू ईयर के आसपास नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है और कमेटी ने कहा है कि जनवरी या फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि फाइजर वैक्सीन लगाने पर अगर साइड इफेक्ट हुआ तो सरकार लोगों को मुआवजा देगी। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन 15 दिसंबर से ब्रिटेन के लोगों को लगाई जाने वाली है और इस वैक्सीन को 95% सफल माना जा रहा है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर जारी किया है रेड अलर्ट। पीएम मोदी ने की केरल और तमिलनाडु के सीएम से बात। आज पहुंचेगा तूफान। तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा बरकरार है। दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक रामनाथपुरम तट पहुंचते पहुंचते कमजोर हुआ है बुरेवी। देर रात तक रामनाथपुरम तट के आसपास लैंडफॉल की संभावना। आज दोपहर से मदुरै हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं निलंबित। तूतीकोरिन हवाई अड्डा भी रहेगा बंद। चक्रवाती तूफान के चलते प्रशासन ने तमिलनाडु के 6 जिलों में अवकाश किया घोषित। सिर्फ जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलो 19 ग्राम सोना। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 7 लाख रुपए। यूपी के कानपुर में नाबालिग के साथ रेप, लोको पायलट पर लगा आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या। पैसे की तंगी से परेशान होकर उठाया कदम। घटना कांदिवली के गांधीनगर इलाके की है। पिता और 2 बेटियों ने की खुदकुशी। शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। जयपुर में पीएफआई दफ्तर पर ईडी का छापा। 4.5 घंटे तक चली छानबीन। कई रिकॉर्ड किए गए जब्त। पीएफआई के कार्यकर्ता ने जयपुर में हुई कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की है। बिहार के गया में भारी मात्रा में बरामद हुआ विस्फोटक पदार्थ। मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड। बम को किया डिफ्यूज। एमपी के रतलाम में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। कई दिनों से थी पुलिस को तलाश। मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मी हुए हैं घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारे गए आरोपी का नाम दिलीप देवल है, जिस पर लूट के साथ 3 लोगों की हत्या का आरोप है। दिलीप के खिलाफ 2017 में दाहोद में हत्या के 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए थे। रतलाम में 2009 में रेप का मामला भी दर्ज है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हथगोला मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने हथगोले को जब्त कर लिया है। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बस और टेम्पो के बीच टक्कर हुई थी। घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है। भोपाल में कोरोना वॉरियर्स पर चला पुलिस का डंडा। 3 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे स्वास्थ्यकर्मी। करीब 6,000 स्वास्थ्यकर्मियों को सरकार ने अप्रैल में विभागीय नियम के मुताबिक 3 महीने तक सेवाएं देने के लिए की गई थी नियुक्ति। 2 बार से इनकी सेवाएं बढ़ाकर काम कराया जाता रहा था और अब सेवाएं खत्म हो रही हैं तो तमाम स्वास्थ्यकर्मी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। बल्लेबाजी में KL राहुल कर सकते हैं ओपनिंग। आज से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। T20 मैचों में टीम इंडिया का रहा है शानदार रिकॉर्ड। आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है टीम इंडिया। फिलहाल टीम इंडिया नंबर 3 पर है। ऑस्ट्रेलिया को टॉप पर पहुंचने का मौका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में केन विलियमसन ने रचा इतिहास। ठोका करियर का तीसरा दोहरा शतक। केन विलियमसन ने रोज
को गले लगाकर जीता फैंस का दिल। सोशल मीडिया पर मैच से पहले तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका है। बार बार कामकाज प्रभावित होने के कारण दिया आदेश। एचडीएफसी बैंक के बाद एसबीआई में भी सिस्टम आउटेज की समस्या आई है। करोड़ों ग्राहकों पर असर दिख रहा है। पेटीएम में आया नया फीचर। अब पेटीएम यूजर्स क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं मकान का किराया पे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें। म्यूचुअल फंड की 6 बंद की गई स्कीम से पैसे निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। डाउन पेमेंट के बिना खरीदे एमजी हेक्टर। ग्राहकों को सिर्फ 22,222 रुपए प्रति महीने की ईएमआई देनी होगी। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है नया प्लान। ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा 150 जीबी डेटा। टिकटॉक 3 मिनट के लंबे वीडियो की कर रहा है टेस्टिंग। यूट्यूब को टक्कर देने की तैयारी। FAUG को गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहा है शानदार रिस्पांस। 24 घंटे में 10 लाख प्री रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा किया पार। व्हाट्सएप का नया फीचर बदल देगा चैटिंग का अंदाज। खुद चेंज हो जाएगा चैट वॉलपेपर। खाता बुक ने पगार खाता ऐप को 13 भाषाओं में किया लॉन्च। सबसे इससे छोटे कारोबारियों को होंगे सीधे फायदे। मिथुन चक्रवर्ती छोटे पर्दे पर फिर करेंगे वापसी। बंगाली डांस रियलिटी शो में बनेंगे सुपर जज। बिग बॉस 14 में शार्क टास्क में अभिनव से भिड़ने पर ट्रोल हुई जैस्मिन भसीन। यूजर ने बताया लूजर और क्राइगर्ड। शादी के बाद पहली बार पति रोहनप्रीत के साथ छोटे पर्दे पर दिखी नेहा कक्कड़। कपिल शर्मा ने लगाई जमकर क्लास। ड्रग्स मामले के बाद भारती सिंह ने मनाई अपनी शादी की सालगिरह। पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीर। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी अलीबाग से शूटिंग खत्म कर पहुंचे मुंबई। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में साथ आएंगे नजर। दुनिया भर में अब तक 6,55,12,000 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। वहीं अब तक 15 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।